जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो, सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं, बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है, कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा, क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 21 जून है, रात के 11:14 हो चुके हैं, और गुरु जी के हुक्म अनुसार मुझे 7 दिन संध्या वाला शुक्राना संगत शेयर करनी है। मैं मंत्र जाप के साथ शुक्राना संगत शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं शाम के टाइम रहरास साहिब का पाठ करती हूँ। पाठ करने से थोड़ी देर पहले संगत जी मेरे घर पे, मतलब मम्मी के पास ही रह रही हूँ काफी टाइम से। मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो रखा है इसी रीजन से। तो मैं शाम के टाइम जैसे ही पाठ करने के लिए जाने लगी किचन में, तो हमारे कोई रिलेटिव है, वो पानी भरने के लिए आए हुए थे। तो मैं एकदम मन में आया, पता नहीं क्यों मन में एकदम आया कि वैसे तो हमारे घर पे आते नहीं है, उनका फिल्टर वगैरह का पानी वो पीते नहीं है या कुछ भी है, तो हमारे घर पे पानी क्यों लेने आए। और उनके बारे में मतलब पता नहीं क्यों संगत जी एकदम नेगेटिव थॉट्स आए कि वो कुछ करने आए हैं या कुछ नेगेटिव करने आए या कुछ भी पानी में कुछ मिक्स कर रहे हैं या कुछ भी, ऐसी पता नहीं क्यों आया मेरे मन में। बट मैंने उस टाइम इग्नोर कर दिया, मतलब मन में आने के बावजूद भी मैंने उसको इग्नोर करके हट गई। और मैं वो जैसे लेडी चली गई, मैंने पानी भरा, और पानी कैंपर के अंदर रखते हैं हम लोग भर के। फ्रिज का पानी मतलब वैसे ही रखते हैं, पानी ठंडा रहता है कैंपर के अंदर, वो म्यूजक के अंदर। मैंने वो पानी पिया संगत जी, और मैं आके पाठ करने के लिए बैठी। और मैं पाठ, आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी जानते होते हैं, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के पाठ कर रही थी। मेरा इतना मतलब कंडीशन इतनी डाउन होने लग गई सडन, उनका अजीब सा फील हो रहा, चक्कर आ रहे मेरे से पाठ करते टाइम, पाठ ही नहीं हो पा रहा, और जीभ भी लड़खड़ा रही थी, मतलब मेरे से पाठ हो नहीं पा रहा था, चक्कर आ रहा है। अजीब सी सिचुएशन हो गई संगत जी, मैं एकदम होपलेस सी हो गई कि मुझे हो क्या रहा है। मैंने फिर भी गुरु जी का मतलब नाम लेते लेते जैसे जैसे करके पाठ कंप्लीट किया। अरदास के टाइम भी मतलब मेरे भाई की बेटी मेरे साथ पाठ करती है, वो अरदास के टाइम में मन में मेरे ये हो रहा है कि मेरे से अरदास भी नहीं हो पा रही है कि वो बोले अरदास, मैं नहीं बोल पा रही थी, ना मेरे से पढ़ा जा रहा था ना मेरे से बोला जा रहा था। इतने बुरी तरह मुझे चक्कर आ रहे थे कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, और एकदम मैं डाउन हो गई मेरी तबीयत। और मैंने फिर उसको जैसे तैसे, मतलब अरदास बीच में छूट रहे वर्ड, जीभ लड़खड़ा रही है, मैंने जैसे तैसे करके मैं सडन वहाँ लेट गई, मतलब पाठ करके मैं लेट गई। जैसे भी हुआ मैंने गुरुजी से सॉरी भी बोला कि गुरुजी आज मेरे से मतलब बार बार मन ऐसा था कि मेरे से बोला नहीं जा रहा था या कुछ भी था, मैंने गुरुजी से सॉरी फील किया। और मैं पाठ वगैरह करके मंत्र जाप जैसे भी हुआ, बीच में छूटा भी है, गुरुजी जानते हैं, बीच में मंत्र जाप भी छूटा है, पाठ के कुछ वर्ड्स भी छूट गए मेरे से। मैं फिर भी जैसे भी हुआ मैंने करके लेट गई थी पाठ। उसके बाद फिर मैंने
मम्मी जब भाभी आई तो मेरी और भाभी की थोड़ी मंथली प्रॉब्लम हो जाती है, जो लेडीज़ों को वही प्रॉब्लम है। तो उसमें मैंने सुना है कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हावी होती है। उसी कैंपर से मेरी भाभी ने पानी पिया था और मैंने पिया था। उनको और मुझे जो मंथली प्रॉब्लम होती है लेडीज़ की, संगत जी कोई प्रॉब्लम थी हम दोनों को, तो उसने पानी पिया हम लोगों ने, तो शायद हम लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हुआ। क्योंकि जैसे मेरी तबीयत सेम खराब हुई संगत जी, वैसे ही सेम भाभी अच्छी भली अपना आई हैं, भाई भाभी आए हैं, और भाभी ने जैसे पानी पिया उसके बाद उनकी भी तबीयत सेम मेरी तरह, जैसे चक्कर आ रहे हैं, सर भारी हो रहा है, सेम वैसे ही तबीयत खराब हो गई। मम्मी घर पे नहीं थे उस टाइम, मम्मी गए हुए थे। तो मेरी भाई की बेटी ने बोला कि मम्मी मतलब भाभी की भी तबीयत ऐसे डाउन हो रही है, मेरी भी ऐसी हो रही थी। तो जैसे मेरे मम्मी आए, फिर मम्मी को हमने मतलब भाई की बेटी ने बोला कि बुआ की तबीयत भी खराब हो रही है, मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब। फिर मम्मी को मैंने बताया कि वो लेडी आई थी, वो लेडीज मुझे सेफ नहीं लगा। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसी आवाज़ आई कि वो लेडी कुछ कर रही है या कुछ भी है नेगेटिव भी, ऐसा मुझे लगा। तो फिर मम्मी ने उसी टाइम इमीडिएटली मम्मी ने हम दोनों को, मुझे और भाभी को, जल पिलाया गुरु जी का, और हमारे मुंह पर भी छींटे मारे जल के। उसके बाद थोड़ा रिलीफ लगा मुझे, तो भाभी को भी काफ़ी रिलीफ हुआ। और संगत जी पता नहीं क्यों लोग मतलब इतना नेगेटिव चलते हैं, क्यों इतना नेगेटिव करते हैं किसी के साथ, मुझे नहीं पता उनको क्या मिलेगा ये सब करके। बट मुझे इतनी टेंशन है क्योंकि गुरु जी जब हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और गुरु जी के अलावा हमारा अपना कोई होता ही नहीं है संगत जी, ये बात सच है। और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है कि उनके जल प्रसाद या जल से हमें इतना रिलीफ फील हुआ। मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ अब। है थोड़ा सर भारी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम रिलीफ हो गया, बट पहले से काफ़ी ठीक है। पहले तो मेरा सर ही इतना घूम रहा था कि मैं बस चक्कर ही आ रहे थे मुझे। भाभी की भी कंडीशन ऐसी डाउन हुई है। तो संगत जी मतलब मैं इतना कहना चाहती हूँ कि गुरु जी इतना मतलब उस टाइम मेरे मन में एकदम ही गुरु जी ने थॉट ला दिया था कि वो लेडी आई है, वो पानी भर रही है, क्योंकि किचन में कोई था नहीं उस टाइम। पापा बैठे थे रूम में, और पापा अब लेडीज को क्या जवाब दे या नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो किचन में गई, अपना पानी भरने लगी फिल्टर से, वही हमारा म्यूजक वगैरह पड़ा हुआ है पानी का भरा हुआ। कोई क्या कर रहे क्या नहीं, मम्मी घर पे नहीं थी, भाभी भाई घर नहीं थे, मैं और मेरे भाई की बेटी गुरुजी वाले रूम में बैठे थे कि हमें पाठ करना था, तो हम लोग उसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। और मैं पानी पीने के लिए गई थी, तो मैंने देखा कि वो लेडी पानी भरने आई है। तो पता नहीं क्यों संगत जी ऐसा लोग करते हैं, पर गुरु जी जाने जाने, उन्होंने मम्मी के हाथों, मम्मी जैसे आई, मम्मी ने हमें जल पिलाया और सब चीज़ें, गुरु जी की कृपा से हम लोग अब ठीक हैं पहले से। और शुक्राना गुरु जी का, लाख लाख शुक्राना है कि वो हमें हमेशा सेफ रखते हैं। और मैं संगत शायद मेरी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं मंत्र जाप के साथ यही संगत समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मुझसे कोई भी भूल चुक होगी तो मुझे माफ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 22 तारीख है और 22 जून है, रात के 10:44 है। और जिस हिसाब से मुझे गुरु जी का हुक्म था कि 7 दिन कंटिन्यू संडे वाले सत्संग शेयर करनी है, शुक्राना संगत, तो मैं अपनी मंत्र जाप के साथ संगत शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं संगत रोज ही सुन रही हूँ गुरु जी की कंटिन्यूसली। आज संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी, तो मैं संगत के अंदर क्या सुनती हूँ, जो मेरी लाइफ के साथ संगत जी इंसिडेंट हुए हैं सेम एकदम एक्यूरेट वो ही संगत में आज मुझे सुनने को मिला। और मैं एकदम शॉक्ड, और कई चीज़ों के मुझे आंसर चाहिए थे, तो वो मुझे आंसर किस हिसाब से चाहिए थे, कैसे मिल सकते, वो भी मुझे संगत के थ्रू ही पता चला। तो संगत जी एक्चुअली में मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है और मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ। तो मैंने संगत के अंदर मतलब मुझे संगत के अंदर पता चला, मैं कई चीज़ों के जवाब मांग रही थी गुरु जी से, जो कि मुझे टेलीपैथी के जरिए भी मिल रहे थे, पर मुझे सच बताऊं तो संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आंसर सही है कि नहीं है। तो आज मैं अमृत वेला करने के लिए जब 2:30-3 बजे उठती हूँ, तो मैं उठी,
तो पता नहीं क्यों उसी टाइम अमृत वेला के टाइम मुझे याद आया कि ऐसे-ऐसे करके संगत के अंदर पर्ची डाल के आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में कौन है, क्या है, किस रीज़न से आपका कलेश है लाइफ में। तो मैंने संगत जी मेरे जो फ्रेंड सर्कल है मैंने अपने मेरी 3 ही फ्रेंड्स थी और मैंने तीनों फ्रेंड्स के नाम की पर्ची डाली और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो फ्रेंड जो मेरे घर के पास में रहती है, उसके नाम की स्लिप निकली कि उसके कारण मेरा जो भी कलेश है संगत जी मैं पूरी तरह नहीं बता सकती खुल के बट वो नाम की स्लिप निकली। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि आपने मुझे बताया कि ये कौन है, क्या है। फिर भी संगत जी हम इंसान हैं, हमारे मन में 36 सवाल होते हैं, वही मेरे सवाल मेरे मन में फिर भी घूम रहे थे कि वो ऐसी नहीं है यार, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर संगत जी मैं फिर दोपहर के टाइम संगत सुन रही, तो मुझे आज दोपहर में ही संगत सुन रही थी, तब मुझे संगत में जो सुनने के लिए मिला वो सब मेरी लाइफ में हुआ संगत जी। मैंने भी जो संगत सुनी उसी के हिसाब से मेरे अपने हस्बैंड के साथ बननी बंद हो गई। मैंने भगवान की पूजा पाठ छोड़ दिया और वो ब्लैक मैजिक का ही असर था। और वो संगत में जो लेडी बोल रही कि मेरे हस्बैंड के साथ कलेश हुआ, मैंने अपने बाल काटे और सीरियसली गुरु जी जानते हैं कि मैंने भी अपने बाल ऐसे गुस्से में आकर काट लिए थे। मुझे समझ ही नहीं आई क्यों, जबकि संगत जी मैं तो अपने बालों से इतना प्यार करती थी, मैंने गुस्से में आकर अपने बाल काटे और जैसे उस संगत के साथ हो रहा था सेम मेरे साथ हो रहा था। वो ब्लैक मैजिक का असर था संगत जी। मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि गुरु जी ने मुझे क्लियर कट समझाया कि उस लेडीज ने भी बताया कि उसको जैसे वो कहीं बाथरूम में जाती थी या फिर किचन में होती थी उसे फील होता था कि मेरे पास कोई है। तो संगत जी सच में मेरे साथ जो उस लेडीज ने बताया सेम वही मेरे साथ हो रहा था संगत जी। मैं तो सुन के शॉक्ड थी कि गुरुजी मतलब साक्षात जो दूसरों की लाइफ में मतलब दूसरों की लाइफ का हो या मेरी लाइफ में जो हो वही चीजें मुझे उस संगत में सुनने को मिली और उसके अंदर फिर मुझे जो जो आंसर मुझे चाहिए था संगत जी वो उस संगत के अंदर मुझे मिला। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो गुरुजी ने मुझे 2:30-3 बजे जब मैं अमृत वेला उठी तो मुझे आंसर दे दिया था कि है मेरी जो फ्रेंड है वो एस नाम की है तो एस वर्ड है। और फिर भी मेरा मन नहीं माना कि नहीं वो देखने में ऐसे नहीं वो ऐसे नहीं है। मन में होता ही है कि किसी इंसान में हम बिलीव करते हुए ऐसा करेगा। और संगत जी जब मैंने सत्संग सुनी तो उसने बताया मेरे घर के पास ही रहती है और मेरी फ्रेंड बन गई और वो 2-2.5 सालों से उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। उसके बाद मेरे हस्बैंड के साथ कलेश होने शुरू हुए। बस बिलीव नहीं करोगे संगत जी मैं सुन के इतनी शॉक्ड हुई कि मैंने अपनी मम्मी को भी बताया कि मम्मी ऐसा ऐसे करके मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं और ये संगत सुना आप। और सेम वही जो मेरी फ्रेंड है एस नाम की वो भी ऐसी है वो मेरे घर के पास रहती है और वो थोड़ा सा पंडित इनसे ही जो मैं बिलीव भी करती है क्योंकि उस जैसे मेरे हस्बैंड के साथ कलेश हो जाता तो मैं उनको बोलती थी कि मैं तुम्हें पंडित के पास ले सकती हूँ और खुद भी अपने बच्चों को लेके वो थोड़ा पंडित ऐसी बातें करती थी। जबकि संगत जी सच बताऊं तो मैं गुरु जी को भी मानती थी उस टाइम और मैं माता रानी को भी मानती हूँ और मैं पंडित इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था जो भगवान ने लिखा हुआ वो पहले ही लिखा हुआ है तो हम पंडितों के पास जाके अपना टाइम वेस्ट ना करें, मेरी सोच ऐसी थी। और जिस भगवान को हम मानते हैं या जिसकी भी पूजा कर रहे हैं माता रानी की या गुरु जी की तो वो अपने आप ही हमारी लाइफ को अच्छा बनाएंगे कि अगर हमारी लाइफ में बुरा लिखा हुआ है तो उसे कम में करके निकाल देंगे उस टाइम को। तो मैं इसी सोच में रहती थी संगत जी। बट सच बता रही हूँ आज मुझे अपनी उस फ्रेंड के बारे में जब पता चला ना गुरुजी जानते कि मुझे कितना ज्यादा फील हुआ है। पर संगत जी गुरुजी ने उस संगत के ऊपर जो लिखा हुआ था कि बेटा तूने माफ कर देना और सच में गुरुजी की दया मतलब गुरुजी से अटैच होने के बाद मन ऐसा हो गया ना कि संगत जी अगर मेरे साथ कोई बुरा भी कर रहा है ना तब भी मैं नहीं चाहती क्योंकि वो लेडी पहले ही विडो है, उसका हस्बैंड 2-3 साल पहले ही नहीं रहे और उसके बच्चे से मेरे बच्चे के एयर्स के हैं, मेरे दोनों बेटों के एयर्स के। उसके बच्चे जो सन का मेरा बेटा है बड़ा और जो सन का छोटा बेटा है उसी सेम सन के उसके भी बच्चे हैं। तो मैंने संगत जी मन में यही सोचा कि मुझे किसी के लिए कुछ नहीं गलत करना। अगर मैं मन से होता है ना संगत जी अगर हमारे लिए कोई बुरा करता है मन में एकदम सडन आता है कि उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए उसने मेरा घर बर्बाद किया या कुछ। तो संगत जी मैंने फिर भी मन में आया कि मैं उसको बद्दुआ दूंगी उसको उल्टा कुछ बोलूंगी या कुछ भी कहूंगी गुस्से में आके
सही, पर उसका फायदा क्या? उसके बच्चों की तो कोई गलती नहीं है ना। मेरे मन में तो यही विचार आया कि उसके बच्चों की गलती नहीं है, कोई बात नहीं, उसके कर्म है, उसके कर्मों की सजा उसको मिल जाएगी। गुरुजी बैठे हैं ना मेरे लिए, जब गुरुजी बैठे हैं वो अपने आप भी हर चीज का फैसला कर रहे हैं, हर चीज का वो देख रहे हैं। तो मैंने संगत जी कुछ नहीं कहा उल्टा सीधा उसको, वो गुरुजी जानते हैं। और मैं चाहती हूँ कि उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो, क्योंकि उसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई बात नहीं, उसने मेरी लाइफ बर्बाद करी, कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, मेरे बच्चों के साथ मेरे गुरुजी हैं, इवन मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं बात करे उनके साथ भी गुरुजी है, कोई इशू नहीं है। सबके साथ गुरुजी हैं, जिनको मैं जानती हूँ, जिनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सबके साथ गुरुजी हैं। संगत जी, बट जो उस लेडीज ने किया और जो मुझे संगत के जरिए गुरुजी ने आंसर दिए, सच में ये मिरेकल ही है मेरे लिए। बट गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है कि उन्होंने आज मेरी आंखें खोली। मैं बहुत ट्रस्ट करती थी उस फ्रेंड पे, बट ठीक है, मेरी लाइफ में जो हुआ पता नहीं, क्या पता मैंने कर्म बुरे करे हो, ये मुझे नहीं पता संगत जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस बारे में। बस मैंने जो भी आज बोला वो गुरुजी ने बुलवाया, और मैं अपनी संगत यही समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा और संगत जी। अगर मुझसे संगत करते टाइम कोई भी गलती होगी हो तो मुझे माफ करना संगत जी। गुरुपा आप भी मुझे माफ करना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। रात के 10 बज गए हैं और 23 जून है। गुरु जी ने मुझे बोला था कंटिन्यूसली संघर्ष करना, मंत्र जाप के साथ संघर्ष शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को गुरु जी के मैसेज बार बार आ रहे थे कि तुम बीमार होने वाली हो, ऐसे वैसे मैसेजेस आ रहे थे कि हॉस्पिटल पहुंच सकती है कुछ। अगर मुझे लगा था कि शायद मेरे को क्या होना, तो संगत जी आज मेरी सच में बहुत तबीयत खराब हो गई है और बहुत वीक भी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत खराब है संगत जी। और गुरु जी जो बोलते हैं वो सच ही होता है ऑलमोस्ट, पर वो गुरु जी कहते हैं ना कि तुम संगत सुनो, मंत्र जाप करो, तुम्हारा कष्ट थोड़े में कट जाएगा। अगर मुझे पूरा ट्रस्ट है, मैं मंत्र जाप भी करती हूँ, संगत भी सुनती हूँ, और गुरु जी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन मेरे नहीं होने देंगे, मुझे पूरा ट्रस्ट है गुरु जी पे। और मैंने जल प्रसाद भी पिया था और अपने गुरु जी पे वैसे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ और मैं नहीं बीमार होंगी ज़्यादा, इसलिए मैं जानती हूँ अपने गुरुपा को कि अपने बच्चों को कभी तकलीफ नहीं देंगे वो। और संगत जी थोड़ा लो फील हो रहा है, गुरु जी जानते हैं, इसलिए मैं संगत यही समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने कोई संगत करते टाइम गलती की है, मुझे माफ करना। गुरु का आप भी माफ करना, गुरु का मुझे माफ कर देना। आप जानते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं संगत भी नहीं ढंग से कर पा रही, गुरु का आप जानते हो, तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने का मैसेज फिर से आया है। वो कह रहे पुत्र तो शुक्राना करना क्यों भूल जाती है। तो गुरु जी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आपका मैसेज देखते तुरंत प्रभाव से शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की दया से मैंने लगभग 1-1.5 महीने पहले एक रिंग खरीदी थी, ठीक है, और उसको मैं अपग्रेड करना चाहती थी। हालांकि जब मैं दोबारा उसके लिए गई थी तो थोड़ा सा मेरा मन खट्टा हो गया उनकी बातें सुन के, लेकिन आज फाइनली गुरुजी ने उसको रिंग को अपग्रेड करा दिया। और इसके बाद अब गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे उस रिंग में मिले हैं, क्योंकि मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेके गई थी। उनसे मैंने यही बोला था, जो होगा जैसा होगा आप डिसाइड करोगे मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, लेना है तो भी, नहीं लेना है तो भी। तो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया और मैंने उसको अपग्रेड करके ले लिया। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और प्लीज गुरुजी, मेरी एक अरदास आपसे लगी हुई है, बढ़ती ही जा रही है, आप उसे भी पूरा कर दीजिए। सबका कल्याण कीजिए, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए और इस धरती को फालतू के युद्धों से बचाइए, इस गर्मी से बचाइए। ये बजरंग बली का साल है, मंगल का साल है, तो प्लीज हम सबको शांति दीजिए, सब अपने गुस्से पे काबू पा सकें, सबको सांत्वना मिल सके। जो भी किसी का भी बुरा चाह रहा है उसको भी आप सद्बुद्धि दीजिए
और सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं आज गुरु जी की आज्ञा से एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी। जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी का एक सत्संग मैंने पहले सुना था, जिसमें एक आंटी जी ने बताया कि उन्होंने गुरु जी के संकेत पर अपने पिछले जितने भी जन्म के कर्म थे, खराब कर्म थे, उनके लिए क्षमा याचना की। तो मैं भी गुरु जी से अपने जितने भी मैंने पहले कर्म किए खराब, इस जन्म में, पिछले जन्म में, आगे भी जो भी कुछ मुझसे जाने अनजाने में होंगे, उसके लिए मैं गुरु जी से पहले से ही हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। कृपा करे गुरु बा, मेरे सारे पुराने जाने अनजाने कर्मों के लिए आप मुझे क्षमा करें। मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं उनके अगले पिछले जन्मों के सारे बुरे कर्मों के लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ। आप हम सबका कल्याण करें, हम सबके पापों को आप क्षमा करें, हमारी गलतियों को आप क्षमा करें, हमारे कष्टों को काटे गुरु बा। आपका हम पर बहुत 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 ब्लेसिंग बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी से अपनी एक और गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ, जो मैं अक्सर करती रहती हूँ। वो है कि जब मेरे घर में कभी कीट पतंगे या कॉकरोच वगैरह निकल जाते हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है और मुझे उन्हें देख के अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए मैं उनको स्प्रे करके उनको मार देती हूँ। तो सॉरी गुरु जी, मैं जानती हूँ मुझे किसी की भी जिंदगी को छीनने का हक नहीं है। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मुझे माफ कीजिए और आप उनका भी कल्याण कीजिए, उनकी सबकी आत्माओं को आप अपने चरण में लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके पहले मैंने एक अपना सत्संग और शेयर किया था, जिसमें मैंने अपने द्वारा किए गए सारे अबॉर्शंस के लिए गुरु जी से क्षमा याचना की थी। तो गुरु जी आप प्लीज मुझे उसके लिए भी क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका हर पल हर क्षण हम पर आशीर्वाद बना रहता है। आप हमेशा हमारे अंग सहाय रहते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा 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 मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे भाई बहन, मेरे मायके ससुराल, सबकी तरफ से मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप हमारी सारी गलतियों को, सारे पापों को माफ कर दीजिए, सारी संगत के सारे पापों को माफ कर दीजिए, हमारे कर्म सुधरवाइए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हम सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, सारी संगत का कल्याण हो। जाने अनजाने में जो भी आत्माएं भटक रही हैं, उनका आप कल्याण कीजिए, उन्हें आप अपनी शरण में लीजिए। जो भी लोग एक दूसरे पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे भी हमें सत्संग में मैसेज सुनने को मिलते हैं, गुरु पाप उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए। इस वक्त जो हमारी स्थिति है वो बहुत ज्यादा सफोकेटिंग है, हर तरफ के रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। आप प्लीज उन्हें भी खोल दीजिए, हमारे सारे के सारे पापों को क्षमा करके हमारे सारे कष्ट काट दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुनने वाली संगत का भी भला कीजिए, बोलने वाली संगत का भी भला कीजिए, और हमारे सत्संग शेयर करने वाली संगत का भी भला कीजिए। वो बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे सत्संग आपके चरणों तक पहुंचा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, हमें मिले। चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जुड़ सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।